हेलो गाइस, कैसे आप सभी। गाइस, काफ़ी समय से इच्छा थी कि इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर आपको कराया जाए जो कि इंग्लिश ग्रामर की जान है। सिंटैक्स चैप्टर में आज आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये हमने लेक्चर आपका पहले भी कंफर्म किया है, लेकिन वो पेड कोर्स में किया था, तो ये वहीं से पीडीएफ नोट जो हमने बच्चों को दिए हैं उससे पीडीएफ नोट से हमको पढ़ा रहे हैं बच्चों। आपको ये लेक्चर में आपको नोट्स दिखाई दे रहे होंगे सामने एक, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो दूसरा नाम है, हम लोग जो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता। सब्जेक्ट और वर्ब का आम भाषा में इसका एक बिल्कुल सरल नियम दिया गया है। समझौते जो हैं सब्जेक्ट और वर्ब में दो तरह के हुए हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब में दो तरह के सब्जेक्ट समझौते हुए हैं। पहला समझौता ये कि सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से कि तू जहाँ जहाँ रहेगा मैं वहाँ वहाँ रहूँगी, मेरा साया तेरा साथ देगा। यानी कि जब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तब तब सेंटेंस में वर्ब आएगी। यानी कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन जाए। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगी ही आएगी, ये ध्यान रखें आप। यस, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा जो समझौता हुआ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वर्ब ने कहा सब्जेक्ट से कि मुझे जिस हाल में रखोगे मैं उस हाल में रह लूँगी। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात ध्यान रखेंगे गाइस। तो यहाँ पे ये दो बात मैंने आपको बता दी है कि पहला बात बताई मैंने आपको कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लें, कोई सेंटेंस आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वर्ब ना आई हो। और दूसरी बात ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक बहुत प्यारा एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया आपको, एविल आई गोज टू हेल और एविल आइज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, एविल आइज करें इसको सेकंड वाले को, एविल आइज गो टू हेल, यानी कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। पहले वाले में हमने आई के साथ वर्ब की फर्स्ट में ऐसे एस लगाया, दूसरी वाली में आई में ऐसे एस लगाया है, ये यहाँ पे देखें आप, और वर्ब की फर्स्ट में लगाई है। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यहाँ पे पहले एक बात जान लें बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं और सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता। दुनिया के एक सब में छोटा सेंटेंस है गो, जिसका मतलब होता है जाइए। ये खुद भी अपने नाम में एक वर्ब है जैसा कि लिखा हुआ है। दूसरा जो इससे बड़ा सेंटेंस है वो है आई गो, मैं जाता हूँ, वो भी आपका गो यहाँ पे वर्ब है। और इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लेकिन वर्ब जरूर होगा, ओपन द डोर। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है बच्चों कि वर्ब के बिना आप किसी भी सेंटेंस की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो वर्ब जान है इसकी। अब बात कही जाती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मैंने बताया आपको दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आएगा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी कि कोई भी नाउन जब अपने सिंपल फॉर्म में होगा तो वो कहलाएगा सिंगुलर नाउन। जब उस नाउन में ऐसे एस लग जाएगा वो आपका कहलाएगा प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब के साथ में ये केसेस उल्टा है। वर्ब में जब आप ऐसे एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब कहने लगती है, नॉर्मली प्लूरल वर्ब। यानी कि कुल मिला के मेरे एक बात समझ में आई है, वो ये समझ में आई है कि अगर नाउन में ऐसे एस नहीं होगा तो वर्ब में ऐसे एस आएगा, और अगर नाउन में ऐसे एस होगा तो वर्ब में ऐसे एस नहीं आएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये रहा, नाउन में ऐसे एस नहीं आया तो वर्ब में ऐसे एस आया है। जब नाउन में ऐसे एस आया है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं आया है। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि नाउन में ऐसे एस लगाने पर वह प्लूरल बन जाता है, ओके, और वर्ब में ऐसे एस लगाने पर वह सिंगुलर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के। अब बात हो रही है प्लूरल नाउन की। प्लूरल नाउन हमारे पास तीन है, आई, वी, यू, दे, और सिंगुलर नाउन में ही, शी, इट। जहाँ बात कर रहा हूँ मैं आई की, आई कुछ केसेस में सिंगुलर कुछ केसेस में प्लूरल काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आई आपका एज ए सिंगुलर काम कर रहा होता है, आई वॉज आपने देखा भी होगा। और कुछ केसेस में ये आपका एज ए प्लूरल काम करता है। यानी कि आई कभी सिंगुलर है
कभी प्लूरल, तो ये दोनों जहाँ चलता है बच्चों, इसलिए इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते आप कि सिंगुलर है या प्लूरल, इसको एग्जैक्ट स्थान आप नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसी तरह से वर्ब की बात कर रहा था मैं आपको, मैंने आपको बताया कि जब वर्ब में एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगी, जैसे कि डज, इज, वॉज, हैज़, ये आपके सभी सिंगुलर वर्ब हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपकी 5 सिंगुलर वर्ब हैं, इनको एक उंगलियों पर लिखें अपनी और याद करें, और 5 की प्लूरल वर्ब है, इनको दूसरे हाथ की दूसरी उंगलियों पर लिखें और याद करें। 5 सिंगुलर वर्ब है आपकी, पहली वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस, दूसरी डज, तीसरी इज, चौथी वॉज, पांचवी हैज, और 5 प्लूरल वर्ब है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, आर, वर और हैव। ये 5 करके आप दोनों हाथ पैर पर रख कर लिख लें, याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं आज के रूल नंबर 1 की। इस बच्चों पहला जो रूल है सिंटेक्स से, वो रूल ये है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड होंगे, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन हमारे एंड से कनेक्टेड होंगे तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। कैसी होगी? हमेशा आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे जब भी दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड होंगे हमारे एंड से, हमेशा आने वाली वर्ब प्लूरल रहेगी। मैंने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो राम और श्याम दो नाउन हैं जो कनेक्टेड हुए हमारे एंड से, हमने वर्ब लगाई प्लूरल, यानी कि सेंटेंस हमारा करेक्ट है। मैंने कहा यू एंड आई आर गोइंग, आई एम गोइंग देयर, तो यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? उनको लगेगा कि आई के साथ तो एम ही आया करता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे दो प्रोनाउन एंड से कनेक्टेड हुए हैं तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, एम नहीं, यहाँ हमारा आर होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन कनेक्टेड होंगे हमारे एंड से, किससे कनेक्टेड होंगे? एंड से, तो हमेशा आने वाली वर्ब हमारी होगी प्लूरल वर्ब, इस बात का ध्यान रखें। यस, दो नाउन या प्रोनाउन जब भी कनेक्टेड होंगे हमारे एंड से तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। यहाँ जरा भी डाउट ना हो, जब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यू एंड आई एम गोइंग टू जयपुर, अच्छा लगता है, लेकिन एक कहावत है बच्चों, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, अच्छे लगने से कुछ नहीं होता बच्चों। जो नियम हैं उन नियमों पर काम कीजिए, वरना आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा तो पता नहीं क्या क्या लगता है, लेकिन हर काम अच्छे लगने से नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे दूसरा रूल इसी से ही कनेक्ट करते हुए बनाया है। क्या है? कह रहा है कि जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हों और पहले वाले नाउन से पहले को डिटरमाइनर हो। अब यहाँ पे क्या है, डिटरमाइनर क्या है, पहले इसकी परिभाषा समझ लो आप। डिटरमाइनर क्या होते हैं ये, इनको समझो, आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर चैप्टर करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। डिटरमाइनर मतलब वो शब्द जो किसी नाउन से पहले लग करके उसको डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं? उसको डिटरमाइन करते हैं। मैंने कहा फादर, फिर मैंने कहा माई फादर, तो यहाँ पे पापा, और मैंने कहा मेरे पापा, तो यहाँ पे माई ने जो है डिटरमाइन किया, ये पापा किसके पापा हैं? मेरे पापा हैं। बुक माई बुक, यानी कि मेरी बुक, तो मतलब डिटरमाइन हो गया, यहाँ पे मेरी बुक है वो। तो जब भी दो नाउन हमारे कनेक्टेड होंगे एंड से और सिर्फ पहले वाले नाउन से पहले डिटरमाइनर होगा, तो आने वाली वर्ब की कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। वो दोनों नाउन एक दूसरे पर डिपेंड हैं या नहीं हैं, इस पर डिपेंड करता है, या फिर वो दोनों नाउन का जेंडर क्लियर है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ, दुनिया में आपको लेके चलते हैं। ये आगे हम लोग नीचे एग्जाम्पल मेरे सामने है, ये देखिए। मैंने कहा माई फादर एंड फ्रेंड हेल्प्स मी। यहाँ मैंने आपको कहा कि जेंडर क्लियर होना चाहिए, अगर जेंडर क्लियर हो रहा है तो आप कंफर्म कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। मैंने कहा माई फादर एंड फ्रेंड, दो नाउन हमारे एंड से कनेक्ट हुए हैं, मेरे पापा और मेरे मित्र, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। फादर को क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि फादर मेल ही होंगे, लेकिन जेंडर यहाँ पे फ्रेंड का क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरे पापा ही मेरे मित्र हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आने वाली वर्ब हमने सिंगुलर लगाई है, हेल्प्स मी। क्या लगाया यहाँ पर आपने? हेल्प्स मी। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर एंड टीचर इज बीटिंग मी। यहाँ पर मदर का जेंडर क्लियर है, लेकिन टीचर कौन है ये क्लियर नहीं हो रहा है। हो सकता है टीचर मेरी माता श्री ही हो, तो यहाँ पे हमने आने वाली वर्ब लगाई है सिंगुलर, इज बीटिंग मी, इज बीटिंग मी। अब बच्चों यहाँ पे डिटरमाइनर का केसेस देना, यहाँ पे एक चीज और समझें आप,
तो मैं अच्छे से बात को आपको क्लियर करूँगा इसके बाद में। मैंने कहा जब दो नाउन कनेक्टेड हो हमारे एंड से और दोनों से पहले अपना अपना खुद का डिटरमाइनर हो तो यहाँ पे ऑलवेज प्लूरल वर्ब आएगी, ऑलवेज हमारी प्लूरल वर्ब आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। अब बच्चों यहाँ पर अगर दोनों से पहले ही डिटरमाइनर होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों से पहले डिटरमाइनर नहीं होगा तो मैंने कहा था कि सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। अब कैसे जरा उसको समझो। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम समझिए यहाँ पे आप बात को क्या कहना चाह रहा है एग्जांपल, उसको समझिए बच्चों पहले, फिर आपको बात शायद समझ में आए। एग्जांपल समझिए बच्चों यहाँ पे आप लोगे। देखिए मैंने कहा माई फादर एंड मदर। अब जरा सोचिए, मैंने कहा कि जब दो नाउन कनेक्टेड होंगे हमारे एंड से, किससे कनेक्टेड होंगे हमारे दो नाउन एंड से, और दोनों में से पहले वाले से पहले से डिटरमाइनर हो तो सिंगुलर प्लूरल कोई भी वर्ब लगा सकते। अब यहाँ पे ये क्लियर है कि मेरे पापा मेरी मम्मी नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे जेंडर अलग अलग है। फादर यहाँ पे मेल जेंडर में है और मदर यहाँ पे फीमेल जेंडर में है, तो यहाँ पे अब आपको प्लूरल वर्ब लगानी होगी कोई सी भी जो डिपेंड करती है सेंटेंस की कंडीशन पर। तो यहाँ पे हमने लगाया आर। क्या लगाया हमने यहाँ पे? आर। मैंने कहा माई सिस्टर एंड वाइफ। अब यहाँ पे जेंडर सेम होने के बावजूद भी आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी वाइफ नहीं हो सकती, हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगानी ही पड़ेगी। इट इज योर कंपल्सन, ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर दो नाउन हमारे कनेक्टेड होंगे एंड से और दोनों में से सिर्फ पहले वाले से पहले लगा होगा कोई डिटरमाइनर, तो कंडीशन डिपेंड करती है कि आने वाली वर्ब सिंगुलर हो गया प्लूरल, डिपेंड करता है नाउन के जेंडर पर, नाउन के जेंडर पर। जेंडर क्वालिफाई बिल्कुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने कहा द टीचर, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। ये वाला, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बहुत सुंदर है। द टीचर एंड फादर। अब यहाँ पे टीचर का जेंडर आपका नहीं हुआ है क्वालिफाई, फादर का जेंडर क्वालिफाई है, यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बिंदास कूदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस गैस चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं फिर से अपने चैप्टर पे ही। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों से ही पहले डिटरमाइनर हो फिर तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, फिर तो बिंदास आप प्लूरल वर्ब लगाइए। मैंने कहा माई फादर एंड टीचर। अब यहाँ पे टीचर का जेंडर क्वालिफाई है या नहीं है, लेकिन दोनों का अपना डिटरमाइनर है। मैंने कहा मेरे पापा और मेरे अध्यापक, अब ये दो ही लोग माने जाएंगे और इनके साथ में आपको प्लूरल ही वर्ब लगानी होगी। बिंदास लगाइए, आगे बढ़ जाइए। अब बच्चों यहाँ पे एक बहुत प्यारा सेंटेंस एग्जाम में आता है कि ब्रेड एंड बटर। ये पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा सेंटेंस की दुनिया में, रूल्स की दुनिया में। उसने कहा ब्रेड एंड बटर डैश गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर। मुझे यहाँ पे दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, ब्रेड एंड बटर, लेकिन बात अलग अलग है, लहजा अलग अलग है। देखिए यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब दोनों कनेक्टेड हो हमारे एंड से, जब दोनों कनेक्टेड हो हमारे एंड से और दोनों हो एक दूसरे पे डिपेंड, यहाँ पे सारी कहानी डिपेंड और इंडिपेंडेंट की है। अगर दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों दूसरे पे निर्भर हैं तो सिंगुलर वर्ब। सुन लो मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ कान में लीड लगाई रखी हो तो अच्छी बात है, कान में उंगली ओढ़ दो साथ साथ। अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं तो सिंगुलर वर्ब, और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो प्लूरल वर्ब। जरा यहाँ सेंटेंस में देखिए, मैंने कहा कि ब्रेड और बटर जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेड पर ही बटर और ब्रेड को आप एक साथ लगा खाएंगे तो ही ब्रेकफास्ट बनेगा। यानी कि आप ब्रेड पर बटर लगा रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए आपने लगाया सिंगुलर वर्ब। अब मैंने कहा ब्रेड और बटर हमारे यहाँ बिकता है, मेरी दुकान है एक, और मैं अपनी दुकान पर ब्रेड भी बेचता हूँ और बटर भी बेचता हूँ। आप मेरी दुकान पर ब्रेड और बटर लेना है तो क्या मैं आपको लगा के दूंगा भाई कितनी ब्रेड खाने ले 4 पीस, अरे ये मैंने आपको मक्खन लगा दिया उसके ऊपर खा लो, ये खड़े होकर मेरे सामने ही। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे मैं आपको ब्रेड अलग से दूंगा, बटर अलग से दूंगा, अब तुम खाओ या उसे ना खाओ ये तुम्हारी मर्जी। ये दो आइटम है, दोनों डिपेंड नहीं है दूसरे पे। आपने लगाया आ, क्या लगाया आपने यहाँ पे? आर। जैसे कि उसने कहा कि 2 and 2 डैश 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब यहाँ पे 4 होने के लिए 2 और 2 एक दूसरे पे डिपेंड हैं, इनमें से कोई भी एक अकेला 4 नहीं बना सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर लगाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है गाइस, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों कि हम लोगों ने यूट्यूब पर धमाल मचा रखा है प्रैक्टिस का, किरण, MB, मिरर और पता नहीं कितनी बुक से हमने प्रैक्टिस करा दी है।